एक बार फिर से आपका स्वागत है। युद्ध का नया मैदान, दुनिया भर के बाजारों की बात करें जिसमें कोहराम मचा हुआ है। सेंसेक्स की बात करें 319 अंक लुढ़का है। निवेशकों के 4.30 लाख करोड़ रुपए डूब गए हैं। तो आपको बता रहे हैं मार्केट को लेकर अपडेट कि किस तरह से बाजार का हाल रहा, ये इस वक्त हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले हालांकि आपने देखा था बजट के दिन, और उसके बाद अब अगर कल की भी तस्वीर देखें तो कल को लेकर भी अपडेट इस वक्त बता रहे हैं। और साथ ही आपको ये भी अपडेट कर दें कि इसी वजह से बड़ी संख्या में जो इन्वेस्टर्स हैं उनके करीब करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए हैं जो कि मार्केट में डूब गए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते बात करेंगे गोल्ड के रेट की। सोना ऑल टाइम हाई पर पहली बार 85,000 के पार हुआ। 400 रुपये सोना महंगा हुआ। एक महीने में 6200 रुपये चढ़ा सोना। चांदी की अगर बात करें तो 300 रुपये महंगी हुई है। 96,000 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चांदी बिक रही है। तो ये बड़ी जानकारी और इसका जिक्र तमाम अखबारों में भी किया गया है, क्योंकि अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड का जो रेट है वो लगातार बढ़ रहा है। हालांकि इसके पीछे कई इंटरनेशनल कारण हैं जो कि बताए जा रहे हैं। आभूषण और खुदरा विक्रेताओं के मजबूत मांग से दिल्ली सराफा बाजार में सोना सोमवार को 400 रुपये महंगा होकर पहली बार 85,000 को क्रॉस कर गया और 85,300 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ। चांदी की अगर बात करें तो 300 रुपये महंगी होकर 96,000 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर ये बंद हुई। चांदी की कीमतों में लगातार 5वें कारोबारी सत्र में तेजी रही। व्यापारियों ने कहा कि ट्रंप के टैरिफ लगाने के बाद रुपयों में तीव्र गिरावट और वैश्विक बाजारों में मजबूती से सोना रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कॉमेक्स सोना 2,827.5 डॉलर प्रति ऑन्स पर कारोबार कर रहा था। कॉमेक्स चांदी 32.1 डॉलर प्रति ऑन्स रही। तो ये नई ऊंचाई पर सोने और चांदी के रेट इस वक्त पहुंच गए हैं। तो ऐसे में लोगों की भी दिक्कत जाहिर है कि अब बढ़ती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि ये शादियों का सीज़न है। ऐसे में जो लोग शादी में सोना चांदी खरीदने वाले हैं उनको यहाँ पर दिक्कतें हो रही है, क्योंकि रेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हैं। तो वहीं आरबीआई रेपो रेट में कर सकता है 0.25% की कटौती। 7 फरवरी को हो सकता है ऐलान। टैक्स के बाद अब EMI घटने की उम्मीद है, और अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है इससे लोगों को एक बड़ी राहत मिलेगी। देखिए, इस बात का जिक्र अखबार के अंदर भी किया गया है, और जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने भी यही उम्मीद जताई है कि रुपए में गिरावट अभी भी एक चिंता का विषय है। तो दूसरी तरफ देखिए, आरबीआई को लेकर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। इस हफ्ते मौद्रिक नीति समीक्षा में प्रमुख नीतिगत दर में 0.25% की कटौती कर सकता है आरबीआई, ये माना जा रहा है। और अगर ऐसा होता है तो ये बजट में खपत को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों को जरूर मजबूती देने वाला है। हालांकि रुपए में गिरावट अभी भी चिंता का विषय जरूर बनी हुई है, और एक्सपर्ट्स ये मानते हैं चूंकि खुदरा मुद्रास्फीति साल के ज्यादातर समय में आरबीआई के संतोषजनक दायरे यानी 2 से 6% की हम बात कर रहे हैं, इसी के अंदर रही है। और इसीलिए केंद्रीय बैंक सुस्त खपत से प्रभावित वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत दर में कटौती को लेकर कदम उठा सकता है। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि संभव है कि रेपो रेट में इस हफ्ते 0.25% की कटौती हो सकती है।